हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और जैसे कि हमारा 30 डेज़ वेट लूज़ चैलेंज चल रहा है, तो उसी का दिन था। आज सुबह में मैंने ना सबसे पहले अपने लिए बनाया था वार्म वाटर। सबसे पहले मैंने गर्म पानी किया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर उसमें डाल दिया था आधा नींबू। तो बस गर्म पानी करा, उसमें आधा नींबू निचोड़ दिया और उसको बैठ कर ना सिप सिप करके पीना स्टार्ट किया। और अभी ना नहा कर आई थी, सर वगैरह भी धुला था। और सुबह में ना थोड़ा सा जल्दी रहती है काम की, तो बस जो साफ़ सफाई का काम था वो किया। उसके बाद नहा धोकर आई और पानी वानी पिया। पानी पीने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, क्योंकि एक तो सुबह से उठी हुई थी और काफ़ी सारे घर के जैसे कि काम करते हैं ना, तो फिर भूख भी बहुत लगने लगती है। अभी ना फ्रिज में तरबूज रखा हुआ था कल का ठंडा होने के लिए, तो सुबह सुबह मैंने इसे ही काट लिया था, क्योंकि मतलब चाय वगैरह में पीती नहीं, तो कुछ ऐसा खा नहीं सकती थी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं जिससे कि पेट भी भर जाए जल्दी से और खाकर थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाए। भूख ना बहुत ज़्यादा लगने लगती है सुबह में। और सबसे बड़ी बात है, फिर सुबह में जैसे थायराइड की गोली लो, फिर झाड़ू पोछा बर्तन साफ़ सफाई काम करो, बच्चों का करो नाश्ता वगैरह। वंशिका चली गई थी स्कूल, उसको मैंने सुबह में चाय और पराठे दे दिए थे, तो वो सिर्फ 1 या 2 पराठे खाकर चली जाती है चाय के साथ। और आर्यन आज गया नहीं था, उसकी छुट्टी चल रही है, उसकी तो छुट्टी पड़ भी गई है और बस वो घर पर ही था। तो ना वो अपना मेरे साथ काम वाम करा रहा था। मैंने सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगाई थी, सॉरी वो चादर वगैरह जो रह गई थी ना वो कर दी थी सेट। उसके बाद आ चुकी थी मैं किचन में अपने लिए एक न्यू ड्रिंक बनाने के लिए। यहाँ पर ना सबसे पहले मैंने चढ़ाया 1.5 गिलास पानी, क्योंकि हस्बैंड जी और अपने दोनों के लिए बना रही हूँ। उसमें थोड़े से तिल, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा ये पुदीना, मतलब ये सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया है। और इसमें कम से कम ना 1.5 से 2 गिलास पानी है। तो इनको ना अच्छे से पकने के लिए छोड़ देना है सी आंच पर। जितना ज़्यादा ये पकेंगे उतना अच्छा ये अपना कलर और असर तीनों चीज़ें मतलब कि छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी न्यू ड्रिंक बन चुकी है और ये ना काफ़ी एनर्जी देती है। मतलब कि मेरा ना बॉडी लेवल 2-3 दिन से ना बार बार फीवर हो रहा था और फीवर की वजह से थकान, कमजोरी, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि ना कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, उठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। कमर में दर्द रहना, शरीर में मतलब कि ना टूट रहा था, क्योंकि मेरा 2-3 किलो जब वेट घटता है तो बहुत ज़्यादा ना मुझे वीकनेस सी आ जाती है। तो काफ़ी कमजोरी आने की वजह से ही ना मुझे एक ये ड्रिंक मिली थी, तो मैंने सोचा इसको ट्राई कर लेती हूँ। और आज वैसे तो मैंने भी फर्स्ट टाइम किया है, लेकिन फर्स्ट टाइम में मुझे ना ये बहुत ही अच्छी लगी है। हस्बैंड जी को भी मैंने देखिए ट्राई कराई थी, क्योंकि उनको भी फीवर हो रखा था और मुझे भी। तो हमने दोनों ने सबसे पहले अपनी ड्रिंक पी और बहुत ही अच्छी थी। गुड़ मतलब मैंने आज इसमें डाल दिया था थोड़ा सा, क्योंकि इसमें गुड़ का ऑप्शन था डालने का, तो फिर मुझे थोड़ा सा डालना पड़ा, क्योंकि अपने शरीर से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। तो जी सबसे पहले मैंने ड्रिंक की, उसे थोड़ा सा एनर्जी लेवल सा बढ़ा, जैसे एनर्जी सी आई तो उसके बाद ना मैंने अपनी, तो जी फिर उसके बाद मैं करने लग गई थी अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि एनर्जी अच्छे से आ चुकी थी। तो मैंने सोचा अभी कर लेती हूँ अपनी एक्सरसाइज, फिर टाइम मिले या ना मिले कुछ पता नहीं चलता है। क्योंकि वैसे तो डेली का मेरा ज़्यादातर रहता है कि या तो सुबह में ही कर लूँ या फिर अधिकतर मैं शाम में कर लेती हूँ, क्योंकि शाम में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो गर्मी दोनों ही टाइम रहती है, लेकिन सुबह सुबह ना इस टाइम सारे घर के काम वगैरह कर लो और लेट जाओ तो ठीक रहता है। शाम के टाइम में फ्री होती हूँ और सबसे अच्छी बात रहती है कि खाली पेट होता है, तो उस टाइम पे भी मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। अभी जितनी भी एक्सरसाइज थी ना देखिए सारी ही मैंने ट्राई की हैं और पहले से ना मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया, साथ में ना पेट भी मतलब बहुत ज़्यादा अंदर जाने लगा है। हिप्स की जो चर्बी थी ना मेरी, पहले हिप्स के पास का साइड में मतलब फेट इतना ज़्यादा था कि मुझे जब भी पीरियड्स आए होते थे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और इसमें एलर्जी इन्फेक्शन वगैरह होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता था, क्योंकि हिप्स में जो चर्बी थी ना वो चलने की वजह से पैदल दर्द होने लगते थे इस वजह से। अभी फ़िलहाल जब से चर्बी कम हो रही है ना तो पहले से दिक्कत भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब मैं अच्छे से सारी देखिए एक्सरसाइज भी कर ले रही हूँ। पहले ये जो प्लैंक में करती थी ना तो ये मुझसे हो नहीं पाती थी और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत लगती थी। अभी तो मैंने धीरे धीरे सारी अपनी जो न्यू एक्सरसाइज ट्राई की थी वो भी हो गई हैं। और ये एक्सरसाइज कुछ ऐसी हैं जो कि मैं ना शादी के कुछ टाइम बाद, मतलब कि मेरी जब डिलीवरी हुई थी, 3 ऑपरेशन हो रखे हैं मेरे, जो सी सेक्शन है, उसके बाद मैंने करना स्टार्ट किया था। तब से मैं ये हार्ड सारी एक्सरसाइज करती थी। तब तो वेट बहुत ज़्यादा कम था, तब तो मतलब कि मेरा वेट 70 था, तो मुझे उससे नीचे लाना था।
लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करी, सब कुछ किया वेट लूज़ करने के लिए, मतलब कि डाइटिंग वगैरह भी की और एक्सरसाइज भी की, लेकिन इन दोनों ही चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। 1 इंच 2 इंच 3 इंच ऐसे लूज़ हो जाते थे, लेकिन वेट नहीं घटता था। मतलब कि वेट मशीन पर वेट 70 71 ऐसे ही दिखाता था, और कभी 68 आ गया या फिर कभी 69 आ गया, इसी बीच में रहता था वो ना। बिल्कुल मतलब ये नहीं हो रहा था कि एक साथ घट रहा है या फिर कम होता नज़र आएगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे ना ये चीज़ों का पता नहीं था। अभी मुझे जैसे जैसे जो चीज़ का पता चल रहा है ना, तो वो मैं ट्राई कर रही हूँ। उससे मुझे जो फ़ायदे हो रहे हैं मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँगी, तो शायद कुछ फ़ायदे आपको भी हो जाए। तो जी, जब तक आप वॉक नहीं करोगे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा एक्सरसाइज का, और ना ही डाइटिंग का, किसी भी चीज़ का। मैंने अभी फ़िलहाल ये चीज़ नोटिस किया और करी भी है, तो भी मुझे पता चला है कि जैसे ही मतलब कि कुछ भी खाना खाओ दोपहर का या फिर रात का, चाहे हम 32 बार चबा कर ही क्यों ना खा रहे हो, लेकिन खाना तो खाया है ना। तो जी, जितनी बार मतलब 32 बार 33 बार जैसे भी आप चबा कर खाते हो, अच्छे से चबा कर चीर करके खाना है। लेकिन उसके खाने के बाद भी हमें कम से कम भी 15-20 मिनट तक वॉक जरूर करनी है। ज़्यादा देर तो देखिए मैं भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ जी, कम से कम 1000-2000 स्टेप तो मैं भी मतलब कि दोपहर में या फिर रात में इस तरह से कर लेती हूँ। तो जब से मैं ऐसा करने लगी हूँ ना, तब से मेरा वेट मशीन में भी वेट अच्छे से घटता हुआ मुझे दिख रहा है। तो जैसे जैसे वेट घट रहा है तो मुझे ना और ज़्यादा करने का मन करता है कि मैं और भी ज़्यादा करूँ, और फिर ना मैं एक्सरसाइज का टाइम भी बढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा वॉक का भी, और खाने पीने में भी अपने अच्छे से अब ध्यान दे रही हूँ। जैसे कि दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो मैं सबसे ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं मूंग मसूर की दाल खाऊँ, काले चने खाऊँ, इस तरह की चीज़ें खाऊँ जिसमें सबसे ज़्यादा हाई प्रोटीन हो। और प्रोटीन मतलब वैसे तो पाउडर में भी आता है, लेकिन पाउडर फॉर्म वाला जो प्रोटीन लेना होता है ना दूध में डालकर या फिर पानी में, वो इतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना कि इन सब चीज़ों में है। दाल में, अनाज में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो वो सब खा सकते हैं। पनीर मैं ज़्यादा नहीं खा सकती क्योंकि थायराइड है, तो थायराइड में ना पनीर से, दूध से बनी हुई चीज़ों का परहेज रहता है, तो इस वजह से नहीं खानी चाहिए, और वैसे भी मुझे नुकसान भी देता है। तो जी, अभी देखिए यहाँ पर ये जो साइड की एक्सरसाइज मैं करी थी ना, आपको दिख भी रहा होगा, साइड का फैट ना मेरा बहुत कम हो गया है। क्योंकि जब हम चलते हैं ना, तो साइड में से जैसे कि हाथ रख लेते हैं या फिर पकड़ते हैं अपनी कमर को, तो कमर को पकड़ कर ही पता चल जाता है कि हमारा वेट कितना घटा है कितना नहीं। और अभी ना मैंने अपने इंचेस भी लिख रखे हैं, 2-3 दिन पहले लिखे थे, तो इंचेस मैंने लिख रखे हैं। और अब मैं कम से कम 15 दिन के बाद अपने इंचेस फिर से चेक करूँगी इंची टेप से, तब पता चल जाएगा कि कितना और ज़्यादा इंच लूज़ हुए हैं। और वेट का तो मुझे अच्छे से पता चल ही रहा है, क्योंकि वेट मशीन दिखा देती है सही। तो जी, अभी देखिए यहाँ पर मेरी सारी एक्सरसाइज होने लग रही है, और ये ना साइड फेट के लिए भी करी थी। इसमें हिप्स में, साइड फेट में, पेट पे, तीनों चीज़ों पे ये असर पड़ता है, और तीनों चीज़ों का वेट बहुत ही अच्छे से जाता है। जैसे जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना, मतलब कि इसी तरह से आपको पता चलता रहेगा कि आपका कहाँ कहाँ का फिट जा रहा है। फिलहाल ये सारी एक्सरसाइज ऐसी है जिनमें कि ना फुल बॉडी का वेट लूज हो जाता है। आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि लेग वर्कआउट करो या फिर बाजू का अलग से करो, पेट का अलग से करो। तो जी, ये सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं, इनसे ना पूरी फुल बॉडी का वेट लूज हो जाता है, बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो चलिए जी, मैं पहले अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लास्ट एक्सरसाइज बची है और सारी मैंने कंप्लीट कर ली है। इन सब एक्सरसाइज को करने में मुझे कम से कम 45 से 50 मिनट लग गए थे, मतलब करीब 1 घंटे के करीब मुझे हो गया था। और सोचा था मैंने आज 30 ही मिनट करूँगी, क्योंकि फीवर था ना थोड़ा सा, तो इस वजह से मन में डर था कि कभी और तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए, फिर इतना भी ना बचे कि काम करने लायक घर का ही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने अच्छे से अपना 45 से 50 मिनट तक एक्सरसाइज करी। जब मैंने देखा, मैंने मतलब कि स्टार्ट की थी, तो टाइम मेरा बच चुका था 11, और मतलब मैंने 9:30 बजे के करीब स्टार्ट की थी। तो उसमें से बीच बीच में ये भी रहता है ना कि हम थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाते हैं वीडियो शूट के टाइम पे भी और वैसे भी। तो जी, अभी बज चुके थे 11, और मैंने सबसे पहले अपने लिए किया है वार्म वाटर, मतलब कि गिलास गर्म पानी करके, उसके बाद उसमें वही थोड़ा सा अपना नींबू डालकर उसको लेकर बैठ गई सिप सिप करके पीने के लिए। आपने देखा पसीना इतना ज़्यादा आ रहा था ना आज, तो मतलब कि गर्दन में भी जा रहा था और कमर भी इतनी ज़्यादा पसीने से, बाजू भी पता चल रहा था कि हाँ पसीना बहुत ज़्यादा आया था। तो जितना ज़्यादा पसीना आता है ना, पता चलता है कि हाँ उतना ही ज़्यादा वेट अच्छे से गेन होगा और कैलोरीज काफ़ी अच्छे से बर्न हो रही है। अभी देखिए यहाँ पर पानी को बैठकर सिप सिप करके पीना है, बहुत ही आराम आराम से, ये नहीं है कि जल्दीबाजी भी इसको मैं पी लूँ।
बहुत ही मैंने धीरे धीरे इस पानी को पिया। उसके बाद आ चुकी थी मैं किचन में। पूरा मेरा मतलब कि बदन भी भीगा पड़ा था और बाल भी ना पीछे से गर्दन पर से भीग जाते हैं। मतलब कि जितना मर्जी मैं इसे ऊपर करके बांध लूँ और बांधने के बाद इसे फिर ये कर दूँ कि हाँ चलो जूड़ा बना लिया, ये ऊपर क्लचर लगा लिया, लेकिन ये ना थोड़े बहुत गीले हो ही जाते हैं। अभी मैंने मुंह धोया, बाजू मैंने कटस्ली पहन रखा है तो इस वजह से अच्छे से बाजू वगैरह धो ली, हाथ धोए। उसके बाद बाल को थोड़ी देर खुला करके ना कंघी कर ली थी, जिससे कि ये सूख जाए अच्छे से। नहीं तो ना इनमें स्मेल होने लगती है और थोड़ा सा ना जूं पड़ने का भी डर रहता है, क्योंकि स्मेल हो जाती है, जूं पड़ जाती है तो भी दिक्कत होगी। पसीने वाले बालों को कभी भी बांध कर नहीं रखना चाहिए। हमेशा ना उनको ये रहता है कि खोल कर छोड़ दो और उनमें अच्छे से हवा लगेगी, वो सूख जाएंगे तो ठीक रहता है। अभी फ़िलहाल देखिए यहाँ पर हो चुका था नाश्ते का टाइम। नाश्ता कह लीजिए खाना, क्योंकि 11 से 11:30 बजे के बीच में हम ये बना रही थी आलू के पराठे। तो जो अभी बस आलू के पराठे ही बनाऊंगी। आज दोपहर का भी हो जाएगा और नाश्ते का भी, तो दोनों चीज़ों का यही हो जाएगा। क्योंकि फीवर की वजह से ना मन ही नहीं था सब्जी बनाने का। वैसे तो तोरी भी आई रखी थी और करेले भी आके रखे थे। तोरी करेले मैंने दोनों ही रख दिए थे छील कर, लेकिन ना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया और ना ही मूड हो रहा था। तो मुझे ना आलू के पराठे खाने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, और सभी के लिए मैंने बना दिए थे, सबको खाना दे दिया है। इसके बाद जब बनाते बनाते ना अपना मन हट चुका था, पराठे खाने का बिल्कुल मन नहीं किया। फिर मैंने सोचा एक कटोरी दाल खा लेती हूँ, लेकिन फिर हस्बैंड जी ने बोला कि एक ले लो, मतलब कि ना पेट भी अच्छे से भर जाएगा और फिर शाम तक कुछ भी नहीं खा पाओगे, इससे अच्छा अभी एक पराठा खा लो। तो जी एक पराठा मैंने भी ले लिया आलू का, साथ में एक कटोरी भर कर लिया दाल और लिया है थोड़ी सी दही। तो ये तीनों चीज़ों को अच्छे से बैठकर चबा चबा कर खाना है। इसे खाने में ना मुझे आधे से पौना घंटा लग गया था। और खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने पिया एक गिलास पानी, और पानी गर्म पी लिया था, तो बस इसलिए मुझे ग्रीन टी की इच्छा नहीं हुई। मैंने सोचा अभी शाम को ही पीऊँगी। उसके बाद थोड़ी देर लेटे रहे, आराम वगैरह किया। अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो भी बज रहे थे शाम के 5। लाइट आ चुकी थी, 5 बजे लाइट आती है यहाँ पर, और दोपहर में चल जाती है 3 बजे। तो अभी मैंने यहाँ पर लगा ली है मशीन। सबसे पहले मैं मशीन लगा कर छोड़ दूँगी, कपड़े धुलते रहेंगे। उसके बाद में अपना किचन का बर्तन वगैरह साफ़ करना, रसोई जो मतलब कि शाम के काम रहते हैं वो सब करूँगी। चाय वगैरह बनाने का भी शाम को काम रहता है, तो काफ़ी सारे ऐसे हो जाते हैं। इस टाइम पे मैं ना मतलब कि 6:30 बजे तक कोशिश करती हूँ कि मेरे ना सारे ही काम निमट जाएँ किचन के, क्योंकि किचन के काम निमट जाएंगे सारे तो मैं आराम से ऊपर बेफिक्री होकर छत पर चली जाती हूँ वॉक करने के लिए। फिर कम से कम मुझे 10 बज जाए, 11 बज जाए, मुझे टेंशन नहीं रहती। बीच में से एक बार आकर मैं बस रोटी सेक देती हूँ बच्चों के लिए। अभी शाम के टाइम को सबको चाय दे दी थी और अपने लिए बनाई है मैंने ग्रीन टी, क्योंकि दोपहर में नहीं पी थी तो मैंने सोचा शाम को बना लेती हूँ। तो जी बस अपनी ग्रीन टी लेकर बैठ जाती हूँ। और बहुत ज़्यादा ना गर्मी हो रखी है, गर्मी से ना इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी। यहाँ पर मैं सोच रही थी कि म्यूज़िक चला लेती हूँ थोड़ी देर, जिससे कि ना मन भी लगा रहेगा और काम भी अच्छे से हो जाएगा। तो जी ग्रीन टी पीने के आधे घंटे के 1 घंटे के बाद ना मैं ले रही हूँ अपने लिए सत्तू का शरबत, जिसमें कि मैंने आज सत्तू ना ख़त्म हो रखा था, मुझे चने पीसने भी हैं, बस टाइम ही नहीं मिल पाया। अभी फ़िलहाल जो रखा था उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, नमक काला डाला है और थोड़ा सा काला नमक डालकर बस इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। आज काली मिर्च का पाउडर भी नहीं डाला। इसको हिलाकर अच्छे से मिक्स करके पीने के लिए बैठ रही थी। तो यहाँ पर देखिए वंशिका बैठी हुई है, परेशान हो रही है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है और लाइट भाग चुकी है। तो कपड़े बीच में रह गए हैं, अभी कपड़े धुलेंगे या नहीं धुलेंगे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि लाइट का ना कोई मतलब कि पता ही नहीं चल रहा है, कभी आती है कभी चली जाती है। तो आई थी थोड़ी देर, लेकिन अभी फिर भाग गई है। अब काफ़ी देर तक वेट करेंगे, आ गई तो ठीक है, लेकिन अगर अंधेरा हो गया तो उसके बाद फिर हम कपड़े नहीं धुलेंगे, जो पानी है वो निकाल देंगे और फिर सुबह में ही धुलेंगे कपड़े। अभी बैठकर मैं पहले अपना पानी वानी पी लेती हूँ, उसके बाद ना फिर सोचा था अपना आज पैर भी धोने थे। मुझे पैर ना बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे। इनमें ना ये रहता है कि जैसे मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ ना, तो मुझे खुद को भी बुरा लगता है कि पैर जैसे थोड़े से भी गंदे दिखते हैं। पूरा दिन घर में बिना चप्पल के घूमने की आदत है ना, तो अच्छा सा नहीं लगता। अभी एक पानी लिया था, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला और इसमें थोड़ा सा मैंने डाला था एक्टिवेटर, जो कि ब्लीच के साथ आता है ना, एक्टिवेटर, शैम्पू और सोडा, और साथ में एक शैम्पू का पाउच। तो ये सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से पैरों को हिलाकर मिक्स किया और इसमें पैर ना डबोकर रखा। यहाँ पर ना काफ़ी देर तक खड़े रहना होता है, शाम के टाइम में अच्छा लगता है, मौसम अच्छा रहता है ना, तो वहाँ पर खड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा पैर भी अपना धुल जाएंगे, साथ ही फिर मैं उसके बाद पैर वगैरह धोकर हाथ मुँह धोकर आ गई थी किचन में। अभी बना रही थी मैं अपना शाम का खाना। तो खाने में बनाया मैंने अपने लिए आज थोड़ा सा पोहा। तो बस ये हो जाएगा मेरा रात का डिनर। पोहा खा लूँगी थोड़ा सा और उसके बाद फिर मैं पीऊँगी अपनी ग्रीन टी। इसी के साथ करती हूँ वीडियो का भी एंड। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा।
चैनल पर न्यू हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।